सो 94.3 माय एफएम से मैं हूं आमुद आपके साथ, और बुक का लुक इस खास शो में एम्पावर क्लब के साथ हमारे साथ है मेहनक धार सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय एफएम एंड वेलकम टू बुक का लुक शो। थैंक यू सो मच अमोल, थैंक यू। सो मेहनक धार सर के बारे में बताना चाहूँ तो ये ऑलरेडी बड़े फेमस ऑथर है, एलुमनाई है आईआईएम के, 25 साल से भी ज्यादा इनका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। ये टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन इनकी तारीफें खत्म नहीं होगी। लेकिन आज हम इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं इनकी किताब के बारे में, लीडरशिप इन 100 वर्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये किताब किस बारे में है? इस किताब को तो टाइटल ही जस्टिफाई करता है, लीडरशिप इन 100 वर्ड्स। लेकिन आपके लिहाज से ये किताब एक आम जनता के लिए, उसके पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट है? देखो अमोद, मेरे हिसाब से इस किताब का सबसे बड़ा रोल ये है कि जब इंसान किसी भी चीज में लीडर बनता है, लीडर का मेरा मतलब है तुम किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये हो सकता है कोई नौकरी कर रहा हो, उसके टीम मेंबर्स हो, ये भी हो सकता है कि अपने सोसाइटी में कोई कुछ कर रहा है और बाकी लोगों को उसको लीड करना पड़े। राइट। लीडरशिप हम सबको अलग अलग तरीके से करना पड़ता है लाइफ में। हम्म। और जब कोई इंसान नया लीडर बनता है, उसके दिमाग में बहुत सवाल आते हैं। हम्म। मैं खुद उस जर्नी से गुजर, तारीफ जितनी की जाए उतना कम है। बहुत मैंने गलतियां की हैं, बहुत चीजें मैंने सीखी हैं। जब हाँ। मैं नया लीडर मिला, बहुत कुछ मुझे पता नहीं था। तो मैं यही सोच रहा था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे बहुत अच्छे अच्छे कुछ मेंटर्स रहे हैं जिनसे मैंने सीखा। खुद मैंने कुछ गलतियां करके सीखी। तो ये है कि कोई जब नया लीडर बनता है, उसके दिमाग में बहुत सवाल होते हैं। राइट। तो इस बुक का मेन एम यही है कि उन सवालों का बहुत ही सिंपल शॉर्ट तरीके से 100 शब्दों में हम्म। हर सवाल का एक जवाब दिया जाए। और ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसे सवालों का 100 शब्दों में जवाब नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल। लेकिन वही है कि मेंटर का काम हमेशा नहीं होता है जवाब देना। हम्म। मेंटर का काम होता है इंसान को सोचने पे मजबूर करना कि मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ अलग तरीके से सोचूं। शायद मुझे कुछ अलग ही सवाल पूछना चाहिए। तो हम्म। जो मैंने देखा, जो मेरे सबसे अच्छे मेंटर रहे हैं जिंदगी में, मैंने जो उनसे सीखा, जो वैल्यूज मैंने सीखे अपने फैमिली से, हम्म। उसको मैं कैसे ट्रांसमिट करूं इस बुक के जरिए कि अगर कोई भी अपने लीडरशिप जर्नी में या तो नया लीडर हो या नए रोल में जा रहा हो या कुछ डाउट्स हो, उसके पास ये एज अ रेडी रेकनर है कि अगर उसके दिमाग में कुछ डाउट है, इस बुक में होपफुली उसको कुछ आइडियाज मिलेंगे या जवाब मिलेंगे। सर ये एक मेरा हमेशा से सवाल रहा है कि लीडर इस वर्ड को ना बहुत ही फैंटेसाइज किया गया है, और हर एक आदमी को लगता है ना कि मैं एक पोजीशन में हूं तो ही मैं लीडर हूं। लेकिन नहीं, हर एक सिचुएशन के अनुसार आपकी लीडरशिप क्वालिटी बाहर निकलती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ बिल्कुल। बॉस ही लीडर हो, एम्प्लॉय भी कभी कभी अपनी सिचुएशन में लीडर बन सकता है। सो उस मोमेंट पे जो एक एम्प्लॉय है, अभी के नॉर्मल एम्प्लॉय अपने जॉब कर रहा है, उसको लगता है कि यार मैं लीडर नहीं बन सकता। सो उसको किन चीजों पे वर्क करना चाहिए कि यार ये सिचुएशन में मुझे राइज अप करना है, स्पेशली इन कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर, जब होता है क्यूबिकल में बैठा बिल्कुल। होता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये कंपनी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सो इस माइंडसेट से निकलकर एक लीडरशिप के माइंडसेट में एक आम आदमी कैसे ट्रांसमिट करे? बिल्कुल नहीं, अब तुमने बहुत सही बोला। लीडर का मतलब ये नहीं कि मेरे बिजनेस कार्ड पे क्या टाइटल राइट। है, मैं या मेरा ऑफिस कितना बड़ा है। हर कोई इंसान लीडर बन सकता है, हर कोई इंसान अपने आप में लीडरशिप स्किल्स जगा सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग लीडरशिप में 3 चीजें बहुत जरूरी है, हम्म। जिसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से आपने डिग्री की और आपका पोजीशन क्या है। ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा है जो अंग्रेजी में कहते हैं एम्पथी, हम्म। जिसका मतलब है तुम दूसरे के नजरिया से दुनिया देख सकते हो या नहीं। हम्म। तुम लोगों को जज करते हो या उनको समझने की कोशिश करते हो। क्या बात तुम है। दूसरे से काम निकलवाने की कोशिश करते हो या जेन्युइनली उनकी मदद करने की कोशिश करते हो। अच्छा लीडर वो होता है जो अपने टीममेट्स, अपने चारों ओर जो है, उनको एम्प्लॉय, रिसोर्स, कॉलीग नहीं समझता, उनको इंसान समझता है, हम्म। उनसे कनेक्ट करता है, उनके ग्रोथ में भागीदार बनता है। वो एक लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी है, वो पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट्स टीम का हो या कॉर्पोरेट में हो, राइट। वो है एम्पैथी। दूसरा सबसे जरूरी है एक लीडर के लिए, एक और शब्द है ह्यूमिलिटी। हम्म। कि जो लीडर सोचने लगता है कि मैं तो किंग हूं, मैं बॉस हूं, मुझे सब आता है, हम्म। उसका आगे कुछ नहीं होने वाला। इट्स ओनली डाउनहिल। अच्छे लीडर वो होते हैं जिनको लगता है कि मैं हमेशा स्टूडेंट हूँ, हम्म। हर दिन मैं कुछ सीख रहा हूँ, हर दिन मैं बेहतर बन सकता हूँ। क्योंकि वैसे लीडर वो माइंडसेट अपने पूरे टीम्स में करते हैं। और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नहीं, वो किसी भी फील्ड में। जैसे एग्जैक्ट। क्रिकेट में देख लो, मेरा बेटा 13 साल का है, तो ह्यूज क्रिकेट फैन है। जो अच्छे लीडर्स होते हैं वही होते हैं जो हमेशा ये नहीं बोलते कि
आई हैव अ राइट, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं अभी भी बेहतर हो रहा हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो है दूसरा। और तीसरा सबसे जरूरी है लीडर के लिए सर्विस माइंडसेट, कि एक लीडर के लिए सक्सेस ये नहीं है कि मेरी तरक्की हो, मुझे प्रमोशन मिले। एक अच्छे लीडर का है कि मैं दूसरों के थ्रू सक्सीड करूंगा, राइट, मेरे टीम मेंबर्स अच्छे करेंगे, मैं जिनको हेल्प कर रहा हूँ वो अच्छे करेंगे, उसके थ्रू मेरा सक्सेस आएगा। तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है एक अच्छे लीडर को इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग अमोद, ऑनेस्टली एमबीए से ज्यादा बहुत लीडरशिप हम अलग चीजों से सीखते हैं, अपने फैमिली से, अपने वैल्यूज से, हमारे ट्रेडिशन से, बिकॉज ये काफी सारी चीजें हार्ड वायर्ड है हमारे ट्रेडिशन से। राइट, और मेरा ये भी मानना है कि लीडर हर चीज से सीखता है, टेक्स्ट बुक्स और मीटिंग से नहीं। बहुत बढ़िया। और ये आपने बहुत बढ़िया बात की कि जरूरी नहीं कि लीडरशिप आप एमबीए से ही सीखे, आप डे टू डे लाइफ में अगर आप थोड़ा भी अपने सिंपल ऑब्जर्वेशंस रखे और स्टूडेंट मेंटालिटी रखे कि मुझे सीखना है, देन यू कैन डेफिनेटली लर्न। लेकिन हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपकी किताब की, आपने कहा है दिस बुक इज इंस्पायर्ड बाय योर कॉन्वर्सेशंस ऑन लिंक्डइन। सो ये क्या किस्सा है? महमूद, मैं जैसे मैंने बोला, मेरे बहुत अच्छे मेंटर्स रह चुके हैं, और मेंटर्स जो ऑफिस में नहीं, मेरे हम्म, सबसे अच्छे मेंटर्स रह चुके हैं। हम्म, मेरे नाना जी, मेरे पिताजी, मेरी माता जी। हम्म, ऑफिस में कई मुझे ग्रेट लीडर्स मिले जिनसे बहुत सीखने को मिला है। मैं कई सालों से कराटे सीखता हूँ, मेरे कराटे के सेंसे। तो मुझे लगता है कि मैं जिससे भी मिलता हूँ मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। हम्म, तो और एज अ रिजल्ट कई सालों से मेरा ये है कि मैं बाकियों को भी कैसे हेल्प करूं। राइट, तो मैं ऑफिस में, मेरा नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि किसी को भी अगर मैं हेल्प कर सकूं, मैं उसे कोच करूं, हेल्प करूं। तो एक दिन था, शायद 2.5 साल 3 साल पहले की बात होगी। हम्म, ऑफिस के बाद बैठा था कॉलीग के साथ, उसके कुछ इश्यूज थे, मैंने उसको कुछ बोला। हम्म, फिर वो मुझे पूछा, अगले दिन मुझे मिला और बोला, हाउ डिड यू कम अप विद द एडवाइस। मैंने कहा, यार मुझे किसी एक मेंटर ने अभी बोला था, मैंने भी ऐसे इशू फेस किया था। तो उसने बोला मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। फिर उसने बोला तुम इसको सोशल मीडिया पे क्यों नहीं पोस्ट करते। हम्म, तो मेरा नेचर है आमोद, मैं सोशल मीडिया में ज्यादा पोस्ट नहीं करता हूँ। हम्म, मुझे लगता है फालतू में जाके, क्या होता है ना, लोग शो ऑफ करते कि मेरे हॉलीडे पिक्चर देखो और मेरा ये देखो, मुझे वो पसंद नहीं है। तो मेरा इनिशियल रिएक्शन था, क्या सोशल मीडिया में पोस्ट करना। उसने कहा नहीं नहीं, ये मत सोचो कि तुम दिखा रहे हो, तुम हम्म, शेयर करो कि हेल्प कर तुमने रहे क्या सीखा हैं। इस सिचुएशन में। तो मैंने घर आके एक पोस्ट किया, अपने लैपटॉप पे टाइप किया, ऐसे ही बिना ज्यादा सोचे 103 वर्ड आए। तो हम्म, मैंने सोचा राउंड नंबर कर देता हूँ, 3 वर्ड काटे, हैशटैग लगाया लीडरशिप इन 100 वर्ड्स, उसको लिंक्डइन में डाल दिया। बराबर, और मैंने देखा कई लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, कुछ लोगों ने अलग सवाल पूछे, मैंने उस पर रिस्पॉन्ड किया, और ये सिलसिला चलता रहा। मुझे लगा कि इसके थ्रू मैं कई लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ। इसका एक बहुत बड़ा स्टेप चेंज हुआ जब कोविड आया और लॉकडाउन आए। हम्म, बिकॉज तब कई लोगों को अनसर्टेनिटीज थी, कुछ लोगों की नौकरियां जा रही थी, कुछ लोगों के करियर अनसर्टेनिटीज थे। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ करता हूँ हेल्प करने के लिए। मैंने लिंक्डइन में एक ऑफर डाला कि अगर किसी को भी कोई करियर इश्यूज है, हम्म, गेट इन टच, मैं ट्राई करूंगा, मैं हेल्प करूँ। एंड आई वाज अमेज्ड कि 2 हफ्तों के अंदर कुछ 30-35 यंग लोग, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानता था, हम्म, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। किसी को अपने रेज्यूमे पे मदद चाहिए था, किसी को किसी इंटरव्यू की तैयारी करनी थी, किसी को अपने टीम के साथ हेल्प चाहिए था। तो हम्म, मैं उनके साथ बात करने लगा, और मुझे लगा कि बहुत ऐसे यंग लोग हैं हम्म, जिनके दिमाग में बहुत सवाल है, उनके पास मेंटर नहीं है। राइट, स्पेशली इस कोविड के जमाने में कई लोग ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं पोस्ट करता गया। फिर हम्म, एक और टर्निंग पॉइंट आया, 2-3 लोगों ने बोला, व्हाई डोंट यू पुट दिस एज अ बुक। हम्म, बिकॉज इतने सारे आइडियाज है, इतने सारे इंसाइट्स है, किसी के पास एक रेडीमेड एक बुक होगा। तो तब मैंने पहली बार सोचा, हाँ इसको बुक भी किया जा सकता है। मैंने अपने पब्लिशर से बात की, और फिर वो एक कॉन्वर्सेशन और एक लिंक्डइन पोस्ट से धीरे धीरे ये बुक बन गया। कंपाइलेशन हो गया उन सारे लिंक्डइन के आपकी जितने भी पोस्ट थे सबका। सो हाँ एग्जैक्टली मेरा बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल वही था कि जब आप ये सारे आपकी ही एडवाइसेस, आपके ही जो विजडम्स थे, उसे आप कंपाइल कर रहे थे, तो इस कंपाइलेशन में कितना समय गया और कितनी सारी सिचुएशन ऐसी भी थी जो आपने खुद इमेजिन की होगी कि ये सिचुएशन भी आ सकते हैं, इस सिचुएशन में यू हैव टू रिएक्ट लाइक दिस। तो इसके लिए थिंकिंग के लिए भी आपको दूसरों के शूज में रहकर सोचना था, जो आपने पहले कहा, बिल्कुल एम्पैथी, बिल्कुल। एम्पैथी, थिंकिंग फॉर अदर नहीं पीपल्स। नहीं, बिल्कुल। तो कुछ तो सिंपल कंपाइलेशन था, लेकिन मैंने सोचा सिर्फ कंपाइलेशन ना करके मैं सोचता हूँ कि और क्या सवाल हो सकते हैं। तो राइट, फिर मैंने अपने नेटवर्क में लोगों को पूछा कि अगर मैं ऐसे बुक पे काम करूं और क्या सवाल है, ताकि लिंक्डइन में हर कुछ दिनों पोस्ट ना करके और क्या लोगों के दिमाग में है, तो और क्वेश्चन है। फिर मुझे सोचना पड़ा,
और देखो अमोद, तुमने एक वर्ड यूज की विजडम, मेरे अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल वाइज नहीं हूँ। तो मेरा एटीट्यूड ये नहीं है कि मेरे पास कोई विजडम है। मेरा एटीट्यूड ये होता है कि मैं एक जर्नी पे रह चुका हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मैंने काफी कुछ सीखा है। तो मैं बस वही सोचता हूँ कि 25 साल पहले अगर कोई आके मुझे कुछ चीजों पे एडवाइस देता, शायद मैं कुछ गलतियां कम करता, शायद मैं अलग तरीके से सोचता। तो मेरे लिए माइंडसेट यही है, जो मेंटर एक इंग्लिश वर्ड है, मुझे लगता है हिंदी में उसका क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन शायद होगा मार्गदर्शन। कि कोई तुम्हें जवाब नहीं दे रहा, तुम्हें रास्ता दिखाने की मदद करता है। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि और कई लोगों से कई सवाल मिले, अलग अलग सवाल मिले। कोविड के जमाने में कई नए सवाल थे लोगों के दिमाग में कि रिमोट वर्किंग पे कैसे काम करे, किसी का करियर ब्रेक हो गया तो कैसे मैनेज करे। और वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था, बिकॉज वो कोई हाइपोथेटिकल लीडरशिप नहीं था, रियल लोग हैं जिनके लाइफ में रियल इश्यूज है। तो उसके लिए मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत था, कि ये नहीं कि मैं बस कुछ ज्ञान बांट दूं, ये कोई रियल इंसान है जिसके लाइफ में कोई रियल चैलेंज है। तो मेरे लिए वो काफी पर्सनल एक्सपीरियंस भी था, कि एक्चुअली मैं इसके थ्रू अगर लोगों को कुछ भी हेल्प कर सकूं, फिर बहुत सेटिस्फाइंग होगा। वो बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया आपने कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रेशर भी था, बिकॉज हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं थी, रियल लाइफ सिचुएशंस थी जिससे डील करना था। तो मैं विजडम नहीं कहूंगा, अब एक्सपीरियंस कहूंगा। एक्सपीरियंस इज द राइट वर्ड। ओके, ऑलराइट। सो मूविंग फॉरवर्ड सर, मुझे एक और सवाल ये था आपसे कि आपकी इस किताब के बारे में अभी सबको जिज्ञासा तो बहुत जाग गई है, मैं खुद ज्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। हालांकि मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आई एम श्योर इस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं बिल्कुल आज पढ़ने वाला हूँ ये किताब। सो आपकी एज अ रीडर फर्स्ट बुक कौन सी थी? मैं बचपन से बहुत पढ़ना पसंद करता हूँ। मेरे पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे, हर 2 साल अलग अलग जगह जाते थे। तो मेरे अर्लीस्ट मेमोरीज है वो राजधानी के टॉप बर्थ में बैठ के बुक पर। अब वाह। वो कौन सा बुक पढ़ रहा था मुझे याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट किताब जो मुझे याद है वो था, एक नॉवल है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, J.R.R. टोल्किन की एक फैंटेसी बुक है। राइट। और कई मायने में वो किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी, बिकॉज उसने पहली बार मुझे ये एहसास दिलाया कि राइटिंग सिर्फ किताब लिखना नहीं है, पूरी एक दुनिया क्रिएट कर सकते नो हो डाउट, नो जिसमें डाउट। रीडर कई घंटों तक, महीनों तक खो सकता है। और उसी से मेरे दिमाग में पहली बार ये आया था कि मैं भी अपने स्टोरीज क्रिएट करूं, मैं भी शेयर करूं लोगों के साथ। तो मैं राइटर बना काफी हद तक उस किताब के कारण। बहुत साल पहले, मैं शायद 8-9 साल का था जब मैंने वो बुक पहली बार पढ़ी थी। एग्जैक्टली बस एक किताब होती है, वो एक किताब पढ़ने के बाद आप अलग ही दुनिया में चले जाते हो, एंड देन देयर इज नो टर्निंग बैक। और लेकिन वो किताब एक बहुत मैजिकल चीज है अमोद। जैसे अभी मेरा यस। बेटा 13 साल का है, कुछ साल पहले वही बुक जो मैंने पढ़ी थी, पता नहीं अब कितने साल हो गए यार, 40 साल ऑलमोस्ट हो गए होंगे, वही बुक मैंने उसको दी और उसने पढ़ी। तो मुझे लगता है किताब सिर्फ किताब नहीं, काफी एक जरिया होता है मेमोरीज, वैल्यूज ट्रांसमिट करने का भी। एक सवाल जो पिछले कॉन्वर्सेशन से मेरा छूट गया था कि लाइक हाँ। मेंटरशिप की आप बात कर रहे हो, तो अभी आपने जब इतनी किताबें लिख दी, आपने इतने लोगों के हेल्प कर दी, सो अब तो आपके पास सवालों का इतना बड़ा ढेर आता होगा रोज। तो आप इन सारी चीजों से कैसे डील करते हो? क्या आप रीच आउट करते हो कुछ कुछ लोगों को, या सिर्फ आप अभी लिमिटेड ही एक्सेस पहुंच पाता है आपका लोगों तक? नहीं, मैं ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके मैं अपने आप को एक्सेसिबल रखूं। तो जब अभी भी देखो, जब भी मैं किसी कॉलेज में टॉक देता हूँ या स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ जब चाहो मुझे लिंक्डइन में मैसेज डालो। हम्म। क्योंकि मुझे लगता है हमें कुछ चीजों के लिए हमेशा टाइम रखना चाहिए, फैमिली के लिए और लोगों की मदद करने के लिए। इन सब चीजों के लिए हमें कभी नहीं बोलना चाहिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी नहीं हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ हाँ मेरा काम है, ऑफिस में हूँ, बिजी हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे लिखोगे मैं गारंटी करता हूँ आई विल रिप्लाई। हो सकता है कुछ दिन लगे, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि वो एक्सेसिबिलिटी रखो। क्योंकि अगर हम सोचने लगे कि हम बहुत ज्यादा बिजी है, वी आर टू बिजी कि लोगों की हेल्प ना कर सके, फिर क्या फायदा ना। अल्टीमेटली हम जो भी अचीव करते हैं उससे किसी का फायदा है, हेल्प हो, वही मतलब होता है। सर आपके हर एक बात जो एक एक कॉन्वर्सेशन से आपको जवाब मुझे मिल रहा है ना, लीडर की जो क्वालिटीज है वो वैसे ही मेरे तक पहुंच रही है। जो एक एक पॉइंट आपने डिस्क्राइब किया, उस सारे पॉइंट्स पर आप खुद भी चलते हो। सो ये जो कॉन्वर्सेशन में ही मुझे पता चल रहा है। सो एक्सपीरियंस इज द राइट वर्ड फॉर योर वट एवर द एडवाइस यू गिव टू द पीपल। सो मूविंग फॉरवर्ड, 5 किताबें जो आप रिकमेंड करोगे? बहुत मुश्किल है अमोद, बहुत पढ़ता हूँ, बहुत किताबें मुझे पसंद है, लेकिन अगर मैं थोड़ा चीटिंग करता हूँ, किताब ना बोल के ऑथर बोलता हूँ,
एक है J.R.R. टोल्किन, जैसे मैंने बोला लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखा था उन्होंने। दूसरे एक पोएट है जिनकी पोएट्री मुझे बहुत पसंद है, विक्रम सेठ, हम्म, उनके कई पोएम्स मैंने पढ़ी है। तीसरा एक ऑथर है कालिल गिब्रान, जो एक पैलेस्टीनियन ऑथर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रॉफिट, जो बहुत ही अमेजिंग बुक है क्योंकि उसमें लाइफ के एवरीडे चीजें, रिलेशनशिप्स, हम्म, लाइफ, उसके बारे में उसने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। चौथे हैं एक ऑथर मैल्कम ग्लैडवेल, जिनकी कई किताबें हैं, मुझे राइट, वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो रोजमर्रा की चीजों के लेके बहुत अलग तरीके से वो सोचने को मजबूर कर देते हैं कि स्कूल में एक बच्चा दूसरे बच्चे से अच्छा क्यों करता है, किसी फील्ड में कोई अच्छा क्यों करता है, तो अमेजिंग। वो दुनिया के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से वो सोचने को मजबूर करता है। हम्म, और चौथे हैं एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, कार्ल सेगन। हम्म, मैंने साइंस नहीं पढ़ी कॉलेज में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है सीखना कि हमारे दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने कई फेमस बुक्स लिखी है, कॉस्मॉस, ब्रोकास ब्रेन। हम्म। तो ये मेरे फेवरेट ऑथर्स होंगे जिनके शायद मैंने सारे बुक्स पढ़ लिए होंगे। बाकी मैं पढ़ता रहता हूँ और बुक्स मेरे जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। आप ऐसा कोई एक सेक्शन पढ़ते हो लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर फिक्शन बुक्स या फिर साइंस बुक? जैसे क्रिएटिव लोग ना सर, मैंने एक बात नोटिस की है, मैंने अभी इतने इंटरव्यूज के रेडियो कर रहा हूँ इतने साल से, हम जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना इस माइंडसेट में, हम सब सेल्फ हेल्प किताबें ही पढ़ते हैं क्योंकि उससे हेल्प मिलती है डे टू डे लाइफ में, और उसके बाद ऐसा लगता है कि यार हाँ ये तो मैं कर रहा हूँ। सो एक वैलिडेशन भी मिलता है जब हम ऐसी किताबें पढ़ते हैं। सो आपका चॉइस ऑफ रीडिंग क्या है? नहीं, मेरे ऐसा कोई एक जॉनर नहीं है। जैसे मैंने इन बुक्स का नाम बताया, इनमें से कई बुक्स हैं जो मेरे बेड साइड टेबल पे अभी भी है। बिल्कुल। कई बुक्स इनमें से मेरे पास शायद 40 साल 35 सालों से है। हम्म, तो मुझे लगता है कभी कभी मैं इन बुक्स के पास जाता हूँ जब मेरे दिमाग में कुछ होता है। जैसे कालिल गिब्रान ऐसे ऑथर है, हम्म, अगर मुझे लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस है, कुछ मैं ट्रबल्ड हूँ, मुझे हमेशा काफी सुकून मिलता है उनके वर्ड्स पढ़ के। हम्म, विक्रम सेठ मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है, अगर मैं मूड में हूँ कि मैं रिलैक्स करूँ, मैं विक्रम हम्म। सेठ पढ़ता हूँ। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा एनर्जी चाहिए तो हाँ। मैं टोल्किन पढ़ता हूँ। तो मेरे लिए आजकल आजकल के जमाने में बच्चे कहते हैं ना प्लेलिस्ट, हाँ तो मेरे लिए एग्जैक्टली। म्यूजिक प्लेलिस्ट नहीं, मेरे पास बुक्स प्लेलिस्ट है क्या कि बात। डिपेंडिंग ऑन माय मूड, डिपेंडिंग ऑन मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन बुक्स में से एक को उठाता हूँ और उसके साथ बैठता हूँ। सर अभी एक सवाल जो मैं 5 इस नंबर पे ज्यादा गौर करता हूँ क्योंकि 5 ये नंबर मुझे ऐसा बड़ा फैंसी लगता है, 5 टिप्स 5 टिप्स। तो अभी कैसा है ना, हमारी ये जो जनरेशन है 22 to 27, ये जनरेशन फिलहाल अभी जॉब ढूंढ रही है, कुछ लोगों के जॉब छूट बिल्कुल। चुके हैं। सो एवरीवन इज नॉट इन लीडरशिप पोजीशन, लेकिन कल जाके सब लीडरशिप पोजीशन में ही आने वाले। सो 5 टिप्स यू वांट टू गिव टू जनरेशन फ्रॉम 22 to 27 इस एज ग्रुप के लिए। हाँ, बहुत मुश्किल है 5 ढूँढना अभी, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। जी। पहला मैं बोलूँगा कि बी योरसेल्फ। हम्म, दूसरे किसी का सक्सेस कॉपी करने की कोशिश मत करो। हम्म, सोसाइटी में काफ़ी पीयर प्रेशर होता है कि फलाना इंजीनियर है, तुम भी इंजीनियर बनो, फलाना ने ये नौकरी की, तुम भी करो। हर इंसान यूनिक होता है, हर इंसान के अलग स्ट्रेंथ्स होते हैं और मुझे लगता है हमें सोचना चाहिए कि हमारे क्या यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, हम किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं और उसको फॉलो करें। तभी हम सक्सेसफुल होंगे और मोर इम्पोर्टेंटली तभी हम फुलफिल्ड होंगे। वो है पहला। ओके। दूसरा है कि अपने सक्सेस के पीछे मत भागो। हम्म, ये सोचो कि मैं किसके काम आ रहा हूँ। राइट। और वो अलग-अलग लोग होंगे, हमारे फैमिली में लोग होंगे, जो हमारे कॉलीग्स होंगे वो होंगे, जैसे कंपनी में काम कर रहे हो तुम्हारे कस्टमर्स होंगे। अल्टीमेटली सक्सेस तब आता है जब तुम बाकी लोगों के काम आओ। वो दूसरा, बिकॉज़ कई बार होता है ना लोग अपने सक्सेस के पीछे भागते हैं। राइट। वो हमारे गीता में जैसे कहा गया है ना कि कर्म करो, फल के अपनी बारे में मत चिंता मत सोचो। करो। हाँ, वही कि अगर तुम कर्म करोगे, लोगों के काम आओगे, वो फल आएगा, लेकिन अगर सिर्फ वो फल के पीछे भागोगे, शायद तुम ठीक कर्म नहीं करोगे। वो है दूसरा। तीसरा है कि हमेशा स्टूडेंट बने रहो। ये मत सोचो कि मेरा डिग्री आ गया, मेरा प्रमोशन आ गया। हर दिन कुछ सीखने की सीखो। कोशिश करो। हर दिन वो रिफ्लेक्ट करो कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। चौथा मैं बोलूँगा कि जो इंग्लिश वर्ड है ना कम्फर्ट ज़ोन, अपने हम्म, कम्फर्ट ज़ोन से निकलो। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे तुमने उस मैं भी मैं ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं भी उसी में था ना कि एमबीए बिल्कुल। हो गया, नौकरी आ गया, ये आई हैव अराइव्ड, मेरे कंफर्ट तो जोन, सपने यस पूरे आई एम हो गए। ऑल्सो, यस। बट सबसे ज्यादा इंसान सीखता है जब अपने कंफर्ट जोन से निकलता है। तो ओवर टाइम मैंने देखा है कि मैं सबसे ज्यादा सीखता हूँ जब मैं ऑफिस के बाहर होता हूँ। हम्म, ये नहीं कि काम नहीं कर रहा, जब मैं किसी कस्टमर से मिल रहा हूँ, जब मैं मार्केट में हूँ, जब मैं टीममेट से मिल रहा हूँ, कि अलग तरीके से देखो, अपने
कंप्यूटर और जूम स्क्रीन के सामने मत बैठो, देखो दुनिया में बहुत कुछ सीखने को है जो उस कंफर्ट जोन के बाहर है। और पांचवा मैं यही बोलूंगा कि ज्यादा इम्पेशेंट मत हो, क्योंकि पता है अब मुझे जैसे तुमने बोला काम करते हुए 25-26 साल हो गए, ये कोई रेस नहीं है। अल्टीमेटली हम सब वर्क इन प्रोसेस है, जिंदगी भर तुम ग्रो करते रहोगे, सीखते रहोगे। जब लोग नई नई अपनी करियर शुरू करते हैं, लोगों को बहुत जल्दी होती है कि बस मैं 25 की उम्र तक ये बन जाऊं, 30 की उम्र तक ये बन। ये तो सर फैशन ये है, सोचो कि थिंग्स टू हाँ ये कंप्लीट बिफोर 30, थिंग्स टू अकम्प्लिश बिल्कुल बिफोर बिल्कुल 55। हाँ, बिकॉज ये अल्टीमेटली देखो लाइफ करियर सब एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है, हम्म, और ये रेस भी नहीं है। ये कोई एंड पॉइंट नहीं पे फोकस करना है। वो जर्नी को एंजॉय करना है, सीखना है, ये रिकॉग्नाइज करना है कि जब तुम 25 नहीं 45 के भी होगे, तब भी तुम सीख रहे होगे, तब भी तुम ग्रो कर रहे होगे। सो टू लर्न दैट एंजॉय एंड एंजॉय दैट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, वर्सेस हमेशा बस फोकस करना कि मुझे ये माइलस्टोन चाहिए, ये गोल चाहिए। तो अगर मैं किसी और को ज्ञान नहीं दूंगा यार अमोद, अगर मैं अपने आप को बोलता जब मैं कॉलेज से निकला था, शायद मैं ये बोलता अपने आप को जो मैं सीख चुका हूँ इतने सालों में। क्या बात है। और ये सब लोगों के बहुत काम में आएगी, स्पेशल मेरे भी काम में आया है ये सारी चीजें जो है। ये मैं सर पूरा इनकलकेट करने वाला हूँ, वैसे तो मैं करता ही हूँ जो आपने बोला डिस्कम्फर्ट वाला, आज मैंने। और ये इनकलकेट करने का सबसे पहला स्टेप होता है आज की हमारे जनरेशन का, पहले हम लॉक स्क्रीन पे वॉलपेपर डाल देते हैं। तो मैंने बिल्कुल। आज मेरे डेस्कटॉप पे वॉलपेपर डाल दिया है, चेज डिस्कम्फर्ट। सुबह ही अरे डाला वेरी गुड। मैंने। चेज डिस्कम्फर्ट, डोंट बी इन कंफर्ट जोन। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लीडरशिप इन 100 वर्ड्स, इस बुक के बारे में मेरी क्यूरियोसिटी तो अभी बहुत बढ़ चुकी है। मैं तो फॉर श्योर पढ़ने वाला हूँ, उसके बाद एक और इंटरेक्शन आपके साथ जरूर होगा। आपको कैसा लगा आज हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा बात करके अमोद, थैंक्स सो मच। आई होप आपके लिसनर्स को भी सुन के लीडरशिप के बारे में कुछ नए तरीके से सोचने का मौका मिले।